नमस्कार मित्रों दोस्तों, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें तथा आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही मेरे पास मैसेज आ जाए तो बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। नमस्कार मित्रों, मैं रोहित मिश्रा आप लोगों का स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल में और आज मैं आपको कुंडली टॉपिक के माध्यम से बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं, जो कि आपने कल समझा था मित्र ग्रह और शत्रु ग्रह के बारे में। आज मैं वही चीज़ आपको कुंडली के माध्यम से समझाने जा रहा हूँ। आप पूरी तरह से सचेत होकर के ध्यान से देखें और कुंडली का पूर्णतः निर्णायक स्थिति करें। कि आपने बोला था गुरुजी मैं तो आपने कल यहाँ पर समझाया था, ये बातें समझ में कम आई हैं, तो आज मैं आपको कुंडली के माध्यम से जन्म लग्न कुंडली के माध्यम से आपको समझा दूंगा कि कौन सा ग्रह नीच का होता है, कौन सा ग्रह उच्च होता है, किस स्थान पर कौन सा ग्रह उच्च है, कौन सा ग्रह नीच का है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ। एक नंबर मान लिया, यहाँ पर आपने एक नंबर लिख दिया। एक नंबर का यहाँ मतलब समझिएगा मेष राशि। एक नंबर का मतलब मेष राशि, और मेष राशि हो गई। 2 नंबर हुआ वृष, 3 नंबर हुआ मिथुन, और 4th नंबर हुआ आपका कर्क, 5 नंबर हुआ 5 नंबर हुआ आपका सिंह, 6 में आए कन्या, 7th में हुए तुला, 8th में हुए वृश्चिक, 9th में हुए धनु, और 10th में हुए मकर, और 11 में हुए कुंभ, 12 में हुए मीन। जी, आपको इसके माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। मैंने इस दिन बताया था कि उच्च राशि और नीच राशि, तो मंगल मकर में नीच के होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि कुंडली कुछ और कहती है। इसी ज्योतिष को समझने के लिए आप लोगों को बीच में मैं ऐसी कुंडली लेके आया हूँ। मंगल मान लिया मकर में, मंगल जो है मकर के उच्च के होते हैं, कर के नीच के होते हैं, लेकिन आपको यहाँ समझ में आएगा कौन सा ग्रह किस राशि में उच्च का है, किस राशि में नीच का है, और कौन शत्रु है कौन मित्र है। यहाँ मैं एंटर किया था। शत्रु ग्रह दानव हुए, शुक्र हुए, शनि हुए, राहु केतु हैं, ये मित्र ग्रह हुए। आपस में इनकी शत्रुता है। बुध की मंगल देव शत्रुता है, चंद्र से शत्रुता है, बुध से बृहस्पति की मित्रता, सूर्य से मित्रता है। तो आप यहाँ ये बात समझेंगे किस ग्रह में जिसे मेष राशि है, ये प्रथम का मतलब मेष राशि। मेष राशि में उच्च का ग्रह कौन है? मेष में उच्च का कौन होता है? सूर्य। उच्च का मेष में सूर्य होता है। यदि कहीं पर भी 1 2 3 4 किसी भी रास्ते में, किसी भी भाव में यदि एक राशि लिखी है उसमें सूर्य लिखा हुआ है, तो वो समझिए कि सूर्य कहाँ पर है? सूर्य उच्च राशि में विराजमान है। ठीक है अपने। इसके बाद मैं आपको बात करूंगा कि वृष राशि में, मतलब ये 2 नंबर लिखा हुआ, तो ये हुए वृष राशि। वृष राशि में उच्च का कौन होता है? चंद्र। हाँ, चंद्र के साथ साथ यदि राहु यदि मिथुन राशि और वृष राशि में है, वो कहीं पर भी विशेष करके राहु यदि मिथुन या वृष राशि में है तो वो उच्च के ही परिणाम देंगे। विशेषकर यहाँ पर राहु तीसरे भाव में कोई भी ग्रह बैठा हो, 4 हो 5 हो, चाहे कर्क राशि हो, सिंह राशि हो, कोई भी राशि हो, तो राहु यहाँ उच्च का ही फल देंगे। इसके बाद मित्रों आ जाता है 4th नंबर। तो 4th नंबर हुआ ये कर्क राशि। कर्क राशि में उच्च के कौन होते हैं? बृहस्पति। आप इस बात को समझे, कर्क राशि में बृहस्पति उच्च के होते हैं। इसके बाद में आपको ये पंचम खाली रहेगा। छठे भाव में एक ऐसे ग्रह बुध हैं। बुध एक ऐसे ग्रह हैं जो अपनी राशि कन्या राशि में ही उच्च के होते हैं। तो ये हुई छठी, कौन सी? छठी हुई कन्या राशि। ये छठी कन्या राशि में बुध जो है उच्च के होते हैं। इसके बाद हुए सप्तम, ये तुला राशि है। कौन सी है? 7वीं तुला राशि। तो तुला राशि में उच्च के कौन होंगे? शनि।
शनि तुला राशि में उच्च के होंगे। इसके बाद में आपका मैंने एंटर किया कि यदि केतु अष्टम के केतु यदि अष्टम और नवम में केतु हैं, अष्टम भाव यदि और नवम में केतु हैं तो ये हमेशा उच्च के ही परिणाम देंगे, उच्च के ही परिणाम आपको देंगे। अब विशेषकर जब मकर की बात आई, आपकी ये राशियाँ हो गई। उच्च राशि किसकी कौन सी है, तो केतु अष्टम नवम में उच्च का है और अच्छे फल देने वाले केतु हैं। अध्यात्म इत्यादि से बड़े बड़े आध्यात्मिक कार्य में आपको सफलता देंगे। राहु यहाँ तीसरे भाव और द्वितीय भाव में उच्च के होते हैं। इसके बाद मंगल कहाँ होंगे उच्च के, तो मंगल हैं उच्च के किस राशि में, मकर राशि में। ठीक है जी, ये हुई मकर राशि, ये मंगल हुए उच्च के। एकादश राशि कौन सी है, कुंभ राशि। एकादश राशि कौन है, कुंभ राशि। तो कुंभ राशि में कुंभ राशि आपका जो है स्पेस जाएगा, इसमें मीन के होंगे। मीन 12 राशि है मीन, तो यहाँ पर शुक्र उच्च के होंगे। शुक्र जो है यहाँ उच्च फल देंगे, ताकि शुक्र मीन राशि है बृहस्पति की, है आपस में दुश्मनी, लेकिन यहाँ कुंडली टॉपिक के माध्यम से सूर्य जो है शुक्र जो है मीन राशि में उच्च के होते हैं। तो इस बात को आप भली भांति समझने का प्रयास करें कि सूर्य जो है मेष राशि में हमेशा उच्च के होते हैं, चंद्र हमेशा वृष राशि में उच्च के होते हैं, राहु द्वितीय तृतीय भाव में, तो दूसरा घर तीसरा घर में। विशेषकर राहु का प्रभाव यहाँ कोई भी राशि बैठी हो, 4 हो 5 हो 6 हो 7 हो, किसी भी राशि बैठी हो, अगर राहु तृतीय भाव में है तो राहु उच्च के होते हैं। बृहस्पति कर्क में उच्च के होंगे और बुध जो है आपके कन्या अपनी राशि में उच्च के होंगे और शनि जो है तुला राशि में उच्च के होंगे और मंगल मकर में उच्च के होंगे। बृहस्पति कर्क में उच्च के होंगे और शुक्र मीन राशि में उच्च के होंगे। तो आपको सारी बातें यहाँ पर मैंने समझा दिया कि आपका उच्च ग्रह कौन सा है, नीच ग्रह कौन सा है। विशेष करके ये भी बताया जाता है सम राशि या स्वराशि में होते हैं। तो सम राशि और स्वराशि का मतलब ये होता है, जैसे सूर्य की मित्र राशि कौन सी है, तो सूर्य की ये कौन सी है, मित्र राशि है कौन, मंगल। मंगल का घर है सूर्य मेष में उच्च के होते हैं। यही बात जो है बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य समझाने का प्रयास करते हैं, समझ नहीं पाते हैं। तो यहाँ मित्र ग्रह लिखा है, यहाँ सम ग्रह लिखा है, ये शत्रु ग्रह लिखा है, तो वही बात मैं आपको समझाता हूँ। एक बात आपको और कन्फर्म कर देता हूँ, कल मैं आपको समझाया था कि डिग्री 22 डिग्री ये लोग फल देते हैं। तो 0 से 6 अंश तक अगर कोई ग्रह है तो वो सिर्फ 25% ही आपको जीवन में लाभ दे पाएगा। यदि 6 से 12 हुए तो आपको 50% लाभ देगा। अब 12 से यदि 18 हुए तो आपको 12 से 18 को पूर्ण प्रौढ़ अवस्था कही जाती है। इसलिए 12 से 18 के बीच में कोई भी ग्रह होगा वो अपनी महादशा आते ही शुभ परिणाम भर के शुभ परिणाम, पूरे शुभ परिणाम आपको प्रदान करेगा। जब उसकी अवस्था 18 से 24 के बीच में जाएगी, 6 के भाग में ये बटा है, तो 18 से जब 24 की अवस्था में आएंगे तो वापस पुनः 50% फल होगा और 24 से जब 30 की अवस्था में आते हैं वापस पुनः 25% होता है। लगभग 30 आते आते 0% तक उनके फल हो जाते हैं। तो ये चीज़ें भी आपको समझनी चाहिए। मान लीजिए यहाँ सूर्य हैं, सूर्य यदि आपकी कुंडली में कहीं पर भी यदि आपको सूर्य है और सूर्य का जो है डिग्री कितना है तो आपको डिग्री देखना है। यदि 0 से 6 है तो आपको 25% फल देंगे। तब आपको ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि आप अपने सूर्य को मजबूत करें। ठीक है जी, ये बातें सारी समझाते हैं। चंद्र की डिग्री देखी जाती है, इनका डिग्री 22 डिग्री सबकी देखी जाती है। डिग्री सही है कुंडली में, कुंडली टॉपिक में देखिए आपकी डिग्री सही है तो आपको फल देने से कोई रोक नहीं सकता है। विशेष करके आपको अगले टॉपिक के बारे में ये बताएंगे कि किस भाव में बैठने से नीच के होते हैं, किस भाव में
अब इनके बारे में आप समझिए, ये नीच के कहाँ होंगे और उच्च के कहाँ पर होंगे। तो इनकी सप्तम दृष्टि जो होती है वो नीच की होती है। यदि सूर्य यहाँ से उठ करके यदि सप्तम में बैठ जाए, 7वें नंबर के घर में बैठ जाए, तो सूर्य अपने आप नीच के हो जाएंगे। शुभ सूर्य जो है इस घर को, ये घर होता है साझेदारी, व्यापार, स्त्री प्रेम का और कामना का। तो यहाँ पर सूर्य गलत परिणाम देंगे, गलत अर्थ देंगे। मान लीजिए शुक्र कहाँ नीच के होते हैं, तो यहाँ से गिनना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7। तो शुक्र कहाँ नीच के होंगे, कन्या राशि में। मैंने आपको यहाँ क्या बताया था, शुक्र के बारे में मैंने आपका यहाँ विवेचन किया था। सूर्य जो है कन्या राशि में नीच के होते थे, ये कन्या राशि सूर्य की, ये कन्या राशि सूर्य की नीच की हो गई। ठीक है जी। अब मान लीजिए राहु कहाँ नीच के होंगे, तो राहु को यहाँ से गिनना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7। केतु के घर में जब यहाँ अष्टम में राहु रहेंगे या नवम में राहु रहेंगे तो नीच के परिणाम देंगे। केतु का यहाँ पर अगर केतु है, यहाँ राहु है, तो इनकी नहीं बैठेगी, एक दूसरे के राशि परिवर्तन है, राशि परिवर्तन योग बनेगा। मकर कहाँ पर, मान लिए मकर है, मकर के मंगल उच्च के होते हैं, तो मंगल आपका नीच परिणाम कहाँ देंगे, तो यहाँ से गिनना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7। तो 7वीं राशि कौन सी हुई, कर्क राशि। तो मंगल मकर के तो उच्च के हैं, पर कर्क राशि में अगर यहाँ पर आ गए, जैसे बृहस्पति यहाँ आ गए मकर चतुर्थ भाव में, चतुर्थ न 4 नंबर में मकर बैठे, तब यहाँ आपको नीच परिणाम देंगे मंगल। इस प्रकार से अपने 7वें घर में ही हर ग्रह नीच का हो जाता है। ठीक है जी। इस बात को आप भली बात समझें कि 7वें घर में यदि अपने राशि कोई 7वें घर का है, जैसे सूर्य यदि 7वें घर में बैठ गया तो नीच का होगा। मंगल चतुर्थ भाव के साथ बैठा है, मतलब 4 नंबर गिनती कहीं भी लिखी है, अगर उसमें 4 नंबर गिनती के साथ मकर लिखा है तो मंगल मकर नीच के होंगे, 10 नंबर में उच्च के होंगे। इस प्रकार से आपको कुंडली के बारे में पूरा विवेचन मैं कर रहा हूँ, जो आप लोग ध्यान से सुने। 1 बार 2 बार 4 बार में जितना हो सके वीडियो देखें, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, ताकि आपके बाद भी कोई दूसरा आदमी देख पाए। इसके बाद में मैं आपको अगले चैप्टर में और अधिक जानकारी के माध्यम से कुंडली को साझा करूंगा। धन्यवाद मित्रों, राधे राधे।